हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने रेसिप्रोकल लैटिस या प्रतिलोमी जालक का जो कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रतिलोमी जालक की परिभाषाएं और प्रतिलोमी जो जालक हैं उसके फॉर्मेशन को समझा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, या ऐसे कह सकते हैं उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे हम आगे रेसिप्रोकल जो लैटिस है उसकी प्रॉपर्टीज़ या थ्योरम को जो सिद्ध करेंगे तब ये काम आएंगे। तो पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रतिलोमी सदिशों ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर से बने सदिश सिग्मा एच के एल को क्या कहते हैं? प्रतिलोमी जालक सदिश। क्या कहते हैं? प्रतिलोमी जालक सदिश। मतलब प्रतिलोमी सदिशों ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर से बना जो सदिश होगा वो कहलाएगा प्रतिलोमी जालक सदिश। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? जैसे हमने ट्रांसलेशन वेक्टर पढ़ा है डायरेक्ट लैटिस के लिए, क्रिस्टल जालक के लिए, तो सिग्मा एच के एल को हम लिख सकते हैं एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार वेक्टर। मतलब सभी पे वेक्टर लग रहा है। अब देखो सिग्मा एच के एल वैक्टर जो है ये तो क्या कहलाएगा? प्रतिलोमी जालक सदिश। क्या कहलाएगा? प्रतिलोमी जालक सदिश। जबकि ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार जो वेक्टर हैं, ये तीनों जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं ये कहलाएंगी प्रतिलोमी सदिश। देखो ये लिखा है कि प्रतिलोमी सदिश। और जबकि एच, के और एल ये क्या है? मिलर सूचकांक। क्या है? मिलर सूचकांक। तो पहली जो प्रॉपर्टीज़ जो थी, या कह सकते हैं पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि प्रतिलोमी सदिशों ए स्टार वेक्टर, बी स्टार वेक्टर और सी स्टार वेक्टर साथ जो बना जो सदिश होता है उसको बोलते हैं प्रतिलोमी जालक सदिश, और जिसको सिग्मा एच के एल वैक्टर से क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं और इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि पहली जो प्रॉपर्टी जो थी, या कह सकते हैं पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो आपको समझ में आ गया। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि ए स्टार वेक्टर, ए वेक्टर, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब कैसे 1 होती है? कि देखो जैसे हम जानते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना वो क्रम विनिमय होता है। तो ए स्टार वेक्टर, ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर ए स्टार वेक्टर, मतलब क्रम उल्टा कर दिया हमने। तो ए वेक्टर तो ऐसे कैसे रह गया और ये डॉट बीच में ऐसे कैसे, और ए स्टार की वैल्यू क्या होती है? तो ए स्टार की जो सिंगल क्रिस्टल के लिए जो वैल्यू होती है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो इसकी जो देखो ये ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ए स्टार ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी आती है? 1 आती है। तो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं बी स्टार बी वेक्टर और सी स्टार सी वेक्टर की जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी? 1 आएगी। तो ये था दूसरी प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ कि जो सेकेंड जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद में थर्ड जो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए वेक्टर सदिश बी वेक्टर व सी वेक्टर के क्या होता है? लंबवत है। तो लंबवत जब भी होते हैं कोई भी सदिश, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है? 0 होता है। तो ए स्टार जो सदिश है, जो प्रतिलोमी से जो सदिश है, वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या है? लंबवत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए स्टार का बी वेक्टर और सी वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा? 0 होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखो ए स्टार जो है वो बी वेक्टर और सी वेक्टर के लंबवत है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बी स्टार किसके लंबवत हो जाएगा? सी वेक्टर और ए वेक्टर के। और सी स्टार किसके लंबवत हो जाएगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के। तो इसी प्रकार हम प्रॉपर्टी सिद्ध कर सकते हैं बी स्टार जो लंबवत होगा किसके? सी वेक्टर और ए वेक्टर के। तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। और एक और जो लास्ट जो प्रॉपर्टी या लास्ट जो इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, जो सी स्टार जो होगा वो क्या होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर के लंबवत होगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ इसका जो डॉट प्रोडक्ट है ये क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट जो फैक्टर थे, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब हम इसको क्या करेंगे? इरेज करके नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि पिछली स्लाइड में हमारे द्वारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके साथ डिस्कस किए गए थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इस स्लाइड में हम देखते हैं कि प्रतिलोमी जालक के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जिसमें से पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी 2016 में पूछी गई है।
और पहली जो प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार से है कि प्रतिलोमी जालक सदिश क्रिस्टल तल के अभिलंबित होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा तो वो इस हिसाब से नहीं पूछेगा, वो इस हिसाब से पूछेगा कि सिद्ध करो कि प्रतिलोमी जालक सदिश क्रिस्टल तल के क्या होता है, अभिलंबित होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम एक ज्योमेट्री को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं जिसका ओरिजिन O है और इसके एक्स हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। और एक क्रिस्टल प्लेन हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ए, बी और सी, जिसके मिलर सूचकांक मान लेते हैं हम क्या हैं, एच, के और एल। इस क्रिस्टल प्लेन्स हैं, इसके मिलर सूचकांक क्या हैं, एच, के, एल हैं। अब देखो, इस क्रिस्टल प्लेन के द्वारा अक्षों पर जो काटे गए जो अंतःखंड हैं, जैसा कि हमने जब क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी को डिस्कस किया था तब भी हमने बताया था कि कक्षों पर जो काटे गए जो अंतःखंड है वो इस फॉर्म में लिखे थे, ए वेक्टर अपॉन एच, बी वेक्टर अपॉन के और सी वेक्टर अपॉन एल। अब देखो, क्रिस्टल तलों पे बीच की दूरी निकालने के लिए हमने क्या किया था कि मूल बिंदु O से इस क्रिस्टल प्लेन ABC पे हमने क्या किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। जैसे मान लो ये क्रिस्टल प्लेन है और इससे ऐसे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। तो देखो, ये O से N जो ये परपेंडिकुलर है, यही क्या है, सिग्मा एच के एल है। तो हमें यही सिद्ध कर लें कि प्रतिलोमी जालक सदिश सिग्मा एच के एल, यही तो है सिग्मा एच के एल, क्रिस्टल तल के क्या होता है, अभिलंबित होता है। ये हमें सिद्ध करना है। मतलब सिग्मा एच के एल जो वेक्टर है वो ABC जो क्रिस्टल है इसके अभिलंबित है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ज्योमेट्री जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने बताया कि ABC एक क्रिस्टल प्लेन है जिसके मिलर सूचकांक एच के एल है। तो यहाँ पे यही बात लिखी है, माना ABC एक क्रिस्टल प्लेन है जिसके मिलर सूचकांक क्या है, एच के एल है। अब देखो, इस क्रिस्टल प्लेन के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड ए वेक्टर अपॉन एच, बी वेक्टर अपॉन के और सी वेक्टर अपॉन एल है, जिसके द्वारा अक्षों पर काटे गए जो अंतःखंड हैं वो क्या हैं, ए वेक्टर अपॉन एच, बी वेक्टर अपॉन के और सी वेक्टर अपॉन एल है। अब देखो, अक्षों पर काटे गए अंतःखंड हमने कैलकुलेट कर ली और हमारी जो थ्योरम है जो हमें सिद्ध करनी है वो करनी है कि प्रतिलोमी जो जालक सदिश है क्रिस्टल तल के क्या होता है, अभिलंबित होता है। तो देखो, सिग्मा एच के एल जो है ABC क्रिस्टल प्लेन के लंबवत होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ABC क्रिस्टल है, ये ABC क्रिस्टल है, तो ये AB जो लाइन है ये इसी क्रिस्टल प्लेन में होगी, ये BC जो लाइन है वो भी इसी क्रिस्टल प्लेन में होगी और ये CA जो लाइन है वो भी इसी क्रिस्टल प्लेन में होगी। यदि हम प्रूव कर दें सिग्मा एच के एल वैक्टर डॉट AB वैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसी प्रकार सिग्मा एच के एल वैक्टर डॉट BC वैक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाए, या सिग्मा एच के एल वैक्टर डॉट CA वैक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो हम कह देंगे कि ABC जो क्रिस्टल है वो प्रतिलोमी जो जालक सदिश के क्या होता है, अभिलंबित होता है। तो देखो, इस चीज़ को प्रूव करने से पहले हमें AB, BC और CA की जो वैल्यू है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो सबसे पहले हम AB की वैल्यू निकालेंगे। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये जो त्रिभुज है नीचे वाला OAB, इसमें क्या करेंगे, सदिशों का योग का त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि त्रिभुज OAB में सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो देखो, OA इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A वेक्टर अपॉन H और OB की B वेक्टर अपॉन K। इस OA वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, AB की डायरेक्शन इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो OB हो जाएगा, क्योंकि सदिशों के योग का त्रिभुज नियम कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो तीसरी जो भुजा है वो विपरीत क्रम में किसको व्यक्त करती है, परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर किसके बराबर होना चाहिए, OB वेक्टर। तो देखो OB वेक्टर बराबर है OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। तो AB वेक्टर की वैल्यू हमें चाहिए, AB वेक्टर की वैल्यू चाहिए, तो देखो ये OA वेक्टर उधर जाएगा, तो OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो OB वेक्टर मतलब y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड B वेक्टर अपॉन K और OA वेक्टर x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड
ए वेक्टर अपॉन एच। तो देखो ए बी वैक्टर की वैल्यू हमने निकाल ली, बी वेक्टर अपॉन के माइनस ए वेक्टर अपॉन एच, मतलब इसी प्रकार हम बी सी वैक्टर की और सी ए वैक्टर की वैल्यू भी हम निकालेंगे। तो देखो बार बार में यही सारी कैलकुलेशन हम लिखेंगे नहीं, तो देखो एनालॉजी से ही निकालते हैं। तो देखो ए बी वैक्टर में पहले वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड आ रहा है, मतलब ये बी वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है, और फिर ए वाला कोऑर्डिनेट आ रहा है एक्स अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। उसी प्रकार बी सी में देखो पहले सी वाला आएगा फिर बी वाला। ऐसे ही सी ए में पहले देखो ए को ए वेक्टर अपॉन एच और फिर सी वेक्टर अपॉन एल। तो देखो इसी प्रकार हमने ए बी वैक्टर की वैल्यू निकाल ली, बी सी वैक्टर की वैल्यू निकाल ली, अब सी ए वैक्टर की वैल्यू निकाल ली। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये प्रूव कर देंगे कि सिग्मा एच के एल वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर इक्वल्स टू 0 हो, तो हम कहेंगे कि जो ए बी सी जो क्रिस्टल है वो प्रतिलोमी जालक सदिश सिग्मा एच के एल के क्या है, अभिलंबवत है। तो इसके लिए इसको हम इरेज करके चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स पिछली स्लाइड में हमने ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और सी ए वैक्टर की जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट कर ली थी। हमारी जो थ्योरम ये कहती है कि प्रतिलोमी जालक सदिश सिग्मा एच के एल ए बी सी क्रिस्टल के लंबवत कब होगा, जब वो ए बी वैक्टर के साथ भी उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, बी सी वैक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए और सी ए वैक्टर के साथ भी डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि ए बी, बी सी और सी ए जो भुजाएं हैं वो ए बी सी क्रिस्टल के अंदर ही हैं। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को प्रूव करेंगे। तो देखो ये लिखा है कि हम जानते हैं कि दो सदिश अभिलंबत होते हैं तो उनका जो अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले प्रतिलोमी जालक सदिश सिग्मा एच के एल का जो डॉट प्रोडक्ट जो है ए बी वैक्टर के साथ लेंगे। अगर ये 0 आ जाए तो हम कह देंगे कि प्रतिलोमी जो जालक सदिश सिग्मा एच के एल जो है वो ए बी सी क्रिस्टल के लंबवत हैं। बाकी हम प्रूव नहीं करेंगे, सिमिलरली कह देंगे। तो देखो ए बी वैक्टर की वैल्यू हमने निकाली थी बी वैक्टर अपॉन के माइनस ए वैक्टर अपॉन एच, डॉट प्रोडक्ट बीच में आ गया। और सिग्मा एच के एल की जो वैल्यू जो थी वो एच ए स्टार वैक्टर प्लस के बी स्टार वैक्टर प्लस एल सी स्टार वैक्टर। तो देखो जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे दोनों क्वांटिटीज़ का, तो सबसे पहले इस टर्म का पहली वाली टर्म के साथ, फिर दूसरी वाली टर्म के साथ, फिर तीसरी वाली टर्म के साथ, इस हिसाब से गुणा करेंगे। फिर दूसरे वाली जो टर्म है उसका ऐसे ही तीनों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले पहली वाली जो टर्म है बी वैक्टर अपॉन के का एच ए स्टार से करेंगे। तो देखो एच अपॉन के तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा। और यहाँ से बी वैक्टर डॉट ए स्टार वैक्टर, बी वैक्टर डॉट ए स्टार वैक्टर। फिर पहली वाली टर्म का इससे करेंगे तो के अपॉन के तो बाहर आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और अंदर क्या रहेगा, बी वैक्टर डॉट बी स्टार वैक्टर। और फिर तीसरी वाली जो टर्म है, पहली वाली जो टर्म है इसका तीसरी वाली टर्म से, तो एल अपॉन के तो बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, बी वैक्टर डॉट सी स्टार वैक्टर। अब देखो दूसरी वाली जो टर्म है ये यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस सभी के साथ आएगा। तो एच अपॉन एच तो ये 1 हो जाएगा। और देखो ए वैक्टर डॉट ए स्टार वैक्टर, फिर देखो इसका इसके साथ करेंगे तो के अपॉन एच आ जाएगा बाहर। और फिर ए वैक्टर डॉट बी स्टार वैक्टर, फिर दूसरी वाली ये जो टर्म है इसका इसके साथ करेंगे तो एल अपॉन एच तो बाहर आ जाएगा। और फिर ए वैक्टर डॉट सी स्टार वैक्टर ये आ जाएगा। अब देखो इनको ध्यान से देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे पहली जो स्लाइड थी उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस किए थे। उसमें ए स्टार जो होता है वो बी और सी के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है ये भी 0 हो जाएगा। ये बी स्टार वैक्टर डॉट बी स्टार, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है और यहाँ पे के बटे के भी 1 होता है। और बी वैक्टर सी स्टार वैक्टर जो होता है वो ए और बी के लंबवत होता है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये 1 है ही, एच अपॉन एच। और ए बी स्टार जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 और ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास देखो ए बी वेक्टर डॉट सिग्मा एच के एल इक्वल्स टू
0 + 1, देखो यहाँ से ये +1 ही आएगा, फिर ये बाकी क्वांटिटी 0, फिर -1 यहाँ से आएगा H/H, देखो यहाँ से -1 आएगा, फिर ये 0। तो देखो ये इस -1 इस +1 से -1 कैंसिल हो गया, बाकी 0 है। तो ए बी वैक्टर डॉट सिग्मा एच के एल की जो डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है, मतलब ए बी जो भुजा है वो प्रतिलोमी जालक सदिश एच के एल के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट लगा के हम बी सी वैक्टर डॉट सिग्मा एच के एल को भी 0 के बराबर प्रूव कर सकते हैं, और सी ए वैक्टर डॉट सिग्मा एच के एल को भी 0 के बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो देखो ए बी बी सी और सी ए क्या है, ये क्रिस्टल जो तल हमने माना था जिसके मिलर सूचकांक एच के एल हैं, उसी की तो भुजाएं हैं। अगर ये भुजाएं सिग्मा एच के एल के लंबवत हैं तो क्रिस्टल जो प्लेन है ए बी सी भी क्या होगा, प्रतिलोमी जालक सदिश सिग्मा एच के एल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमें यही प्रूव करना था। अतः प्रतिलोमी जालक सदिश सिग्मा एच के एल क्रिस्टल तल के क्या होता है, अभिलंबवत होता है। तो हमने ये यहाँ पे थ्योरम प्रूव कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा ये जो पहले जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सिद्ध की गई है तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और हमारे द्वारा देखो कुछ भी वीडियो क्वालिटी में या कोई किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो आप हमारे कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।